हरि ओम तत्सत। कई बार कोई कोई प्रश्न करते हैं कि आप प्रवचन क्यों देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूं, न ही कोई वक्ता हूं, न ही किसी को कुछ सुना रहा हूं। मेरा तो ये सिर्फ एक निवेदन है। किस चीज़ का? आपका जीवन सुखमय हो। हमारे अंदर ज्ञान का एक दिया जल रहा है। इस दिए से 2 4 10 दिए और जला देंगे तो हमारा तेल ख़त्म नहीं होगा। हमें कोई जो है पाप तो नहीं लग रहा है। आप हमारी विनती सुन लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा और आपको ही जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हर चीज़ में फ़ायदा देख कर के भी नहीं कीजिए, क्योंकि हर जगह जो फ़ायदा देखता है वो कायदा भूल जाता है जीवन जीने का। इसलिए आप एक बार करके देखिए, फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। कौन हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, धन दौलत मांग रहे हैं? हम आपसे निवेदन ही तो कर रहे हैं कि जब समय मिलता है, चलते फिरते खाते पीते कैसे भी भगवान का नाम जप लीजिए। हरि ओम 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 हरि हरि जप लीजिए। चल रहे कहीं रास्ते हरि ओम क्या आपका लग रहा है? यदि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि नशा व्यसन छोड़ दीजिए, तो क्या बुरा कर रहा हूँ? मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। मैं एक साधक हूँ, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मेरे पास ऐसी कोई कथा नहीं है जिससे कि आपकी व्यथा दूर हो जाए। न ही मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं तो खुद आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। और मैं आशीर्वाद भी नहीं चाहता हूँ, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। मैं आपसे भी यही चाहता हूँ कि दुनियादारी में जो है आप यथा योग्य करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहें, लेकिन समय मिलते ही भगवान का नाम जप ले, क्योंकि किसी के आशीर्वाद में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। करना आपको ही पड़ेगा। गुरु ज्ञान कोई दे सकता है, लेकिन करना आपको ही होगा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से आपकी मुक्ति मिल जाती है। आपको आपका जीवन सुखमय हो जाता। तो गौतम बुद्ध तो सबको सुखी करके गए थे, हो गए क्या सभी लोग? आप गौतम बुद्ध को या भगवान राम को, कृष्ण को मानो या न मानो, उनकी मानो, उनके कहे हुए बातों को मानो, शास्त्र सम्मत बातों को मानो। भगवान क्या कहते हैं ये ध्यान दो। आप गाय को मानो या न मानो, गाय की सेवा कर दो। पूजा करो या ना करो, सेवा कर दो। माता पिता को आप सेवा माता पिता समझकर करो या भगवान समझकर करो, दोनों में फ़र्क है। आप मार्केट में लड्डू खरीदते हैं, वो लड्डू किसी को बांटिए, कोई नहीं लेगा, सब पूछेगा क्यों बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो। वही भगवान पे एक लड्डू समर्पण करके, हालांकि वो भी तो आप ही खा जाते हो, कौन सा भगवान आ रहे हैं खाने, लेकिन आपके समर्पण भाव से वह पहले लड्डू था, अब वो प्रसाद हो गया। लोग हाथ जो है देंगे कि भाई हमें भी थोड़ा सा खिला दो, हमें भी थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो ये जीवन की सार्थकता है कि आप करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए जब समय मिले हरि नाम जपिए, हरि नाम सुमिरन कीजिए, जहाँ समय मिले कीर्तन कीजिए। ये मन की व्यथा को भगवान की कथा ही दूर कर सकती है। तो हरि गुण संकीर्तन और करने योग्य कर्तव्य कर्म से भागना नहीं है, और छोटे छोटे चीज़ों में परेशान भी नहीं होना है। कई बार लोग छोटे छोटे चीज़ों से और भविष्य के भय से और भूतकाल के जो है किए गए कर्मों के पश्चाताप से डरे हुए रहते हैं। न आपको डरना है, न आपको भयभीत होना है, न आपको कोई पश्चाताप करना है। अब जो हो गया, गलती किए, हो गई गलती, अब आगे से हम गलती नहीं करेंगे, ये अपने अंदर भाव लेकर के। और दुनिया वालों के सामने न नाचना है न रोना है, अपने को सुधरना है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नाचना हो तो भगवान के सामने नाच लेना, भगवान के सामने भगवान के भजन पर थिरक लेना। जो भगवान के भजन पर थिरकता है, जो भगवान के सामने नाचता है, उसको ये दुनिया वालों के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब भगवान के सामने नाचने में शर्म आ रही है तो दुनिया वालों के सामने तो नाचना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के भजन में थोड़ा सा आनंदित हो लीजिएगा। रोने का मन करे तो भगवान के सामने रो लीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया तो आपके आंसू पोंछने वाले नहीं हैं, रुलाने वाले ही हैं। और रुला करके और फिर आंसू पोंछ करके आपको एहसानों तले दबा देने वाले हैं। इसलिए जीवन में जब रोने का मन करे ना, कोई दुखड़ा आ जाए ना, मन व्यथित हो जाए ना,
मन विक्षिप्त हो जाए ना, तो भगवान का नाम जपते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ करके जितना रोने का मन हो रो लीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया रुलाने के लिए है, रुला करके खुश होती है। और आपको भी रो करके खुशी मिलेगी कब? जब भगवान के सामने रोएंगे, क्योंकि ये दुनिया कुछ नहीं देती है, दुनिया का नाम ही है दुखालय। आप पैदा हुए, आप जरा कल्पना कीजिए कोई बच्चा पैदा हो और हंसते हुए पैदा हो, माँ भी क्या कहेगी, कौन राक्षस पैदा हो गया, बोलेगी या नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, दुनिया को रुलाने में हंसी आती है। जब आप रोते हुए पैदा होते हैं तो सारी दुनिया खुश हो जाती है कि अच्छा बच्चा हुआ है। और ये पूरा जीवन आप देख लीजिए, दुनिया रुलाने की ही कोशिश करती है, हंसाने की तो बहुत कम लोग। हंसाने का तो सिर्फ मेरे प्रभु का काम है। इसलिए दुनिया वालों के सामने रोइएगा मत, बिल्कुल मत रोइएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। प्रभु का नाम सुमिरन कीजिएगा। रोने का मन हो, किसी मंदिर में जाकर के भगवान के विग्रह के सामने या एकांत मेरे जैसे जंगल में बैठ करके जितना रोना हो रो लीजिएगा। आपकी हर एक आंसू भगवान के जो है चरणों पर चढ़ जाएगा। आप समझिएगा कि वो हम जो है जल चढ़ा दिए, कहते हैं ना, एक लोटा जल सारे समस्या का हल। तो ये आंसू भगवान के चरणों पर गिरे तो जीवन धन्य हो गया। इस धन से किसी का मन नहीं भरा, ये भी ध्यान रखिएगा। जीवन में इस धन से किसी का मन नहीं भरा। सुबह होते ही चाय, फिर चाह और चिंता, तीनों को लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। मिलता क्या है? चाय से अनेकानेक बीमारियां, चाहत से परेशानियां, चाह है, और चिंता से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे जो है पुरस्कार आपको मिल जाते। मिलता क्या है? तो करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए हर चीज़ में भगवान को समर्पण करते चलिए। जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, जो नहीं है नहीं है, उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। तो इस तरह से जीवन जीने की जो है एक कला विकसित कीजिए। नशा व्यसन से बिल्कुल दूर रहिए। भगवान के भजन जब आप करते हैं तो चारित्रिक दोष आपके खत्म हो जाते हैं, हमारे आचरण शुद्ध हो जाते हैं। चरण उन्हीं का पकड़ना चाहिए जिनका आचरण शुद्ध हो। गरीब आदमी सोना का चैन खरीदने के लिए बहुत मेहनत करता है, ख्वाब देखता है, और अमीर आदमी चैन से सोने के लिए, एक सोने के चैन के लिए और एक चैन से सोने के लिए परेशान है। दोनों परेशान हैं, शान के परे। तो ये दुनिया की जो परिस्थिति माने दूसरे के द्वारा, पर मतलब दूसरे के द्वारा जो स्थिति बनाई गई है, ये परिस्थिति है। और इस परिस्थिति से घबराना नहीं है, अपनी मन स्थिति बहुत। और ये मन भी ऐसा चीज़ है कि आपको हमेशा नीचे की ओर ही धकेलता है, नीचे की ओर ही गिराता है। तो मन को भी पकड़ करके अपने अंदर रखना है। जिसका मन पर काबू वो सबका बापू। तो मन को कमज़ोर नहीं करना है। सबसे ताकतवर कोई चीज़ है, सबसे बड़ा कोई बलवान है तो मनोबल है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो एक उत्साहपूर्वक हर एक कर्तव्य कर्म करें, हम अपना आचरण शुद्ध रखें, चिंतन, अपनी सोच ऊपर रखें, कर्म अकर्म हो, कर्म में आसक्ति न हो, न विरक्ति हो, अनासक्त भाव से हर कर्म करें। करने योग्य कर्तव्य कर्म में पीछे नहीं रहें, उत्साह से वो कर्म करें और फल ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। समाज में हो, परिवार में हो, वर्क प्लेस पे हो, नौकरी चाकरी कहीं भी हो, 20 रूपी शब्दों को सहना जिसे आ गया, इस जहां में उसे रहना आ गया। लोगों के शब्दों को सहना सीखिए, क्योंकि लोगों का जो शब्द बोलते हैं ये उनका संस्कार हो सकता है। लेकिन आपको यदि ऊपर उठना है तो रास्ते चलते सुअर टकरा जाए तो आप आकर के घर से स्नान कर लीजिएगा। ये नहीं कि वहीं सुअर से बदला लेने के लिए आप तड़प उठिए, उससे लड़िए झगड़िए। नहीं 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 नहीं, उस सुअर का तो काम ही है, उससे बदला नहीं लेना है, अपने जीवन में बदलाव लेना है। रास्ते में छोटा पत्थर मिले तो पैर से मार के साइड कर दीजिए, बड़ा पत्थर मिल जाए तो उसको पैर से मार करके अपना पैर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, साइड हो जाइए।
तो जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनता, ऐसी बहुत सारी परेशानियां आएंगी जहां पर आपका बस नहीं चलता है, आपका बस नहीं चलता, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो वहां पर ऊपर वाले के ऊपर चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जाते जाते बता दें कि ये मन आज तक किसी का नहीं भरा, मन को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। वासनाओं को जो है, वासना कम उपासना ज़्यादा, काम कम राम ज़्यादा, और जीवन में यथासंभव विश्राम भी जरूरी है। मन का निग्रह आवश्यक है, विषयों से मन किसी का नहीं भरता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं कीजिए, मेहनत कीजिए, धन कमाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन केंद्र में क्या हो, ओम ओम हरि हरि, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये जीवन जीने की सूत्र आपको बता रहे हैं, ये कला बता रहे हैं। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर जाएगा, ऊपर ले जाने के लिए यंत्र चाहिए, ठीक उसी तरह से मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, विषयों से मिल करके आपको विषयों में उलझा देना। इसको भी, मन को भी ऊपर ले जाना हो तो आपको मंत्र चाहिए। जैसे वहाँ यंत्र चाहिए पानी को ऊपर ले जाने के लिए, वैसे यहाँ मंत्र चाहिए। कौन सा? गुरु मंत्र, जो आपको बता रहे हैं। जब समय मिले हरि ओम 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 हरि हरि जप लीजिएगा, देखिएगा आपका मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान आपके हृदय में। इसका प्रमाण मैं दे देता हूँ। हर पदार्थ में परमात्मा है, कण कण में कृष्ण है, हर सौ में शिव समाया है। लेकिन ठीक उसी तरह नहीं दिखता है जैसे पानी में, दूध में, दही में, वायुमंडल में कितने जीवाणु, कीटाणु, विषाणु हैं, दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं ना। उसको देखने के लिए एक विशेष यंत्र चाहिए, सूक्ष्म यंत्र चाहिए। ठीक उसी तरह से हर पदार्थ में परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा क्या है? ऊर्जा है, एक ऊर्जा है। उसको देखने के लिए अब इन नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। कृष्ण भगवान गीता में यही तो कहते हैं कृष्ण को कि तुम इस अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकता है मेरे विराट स्वरूप को। देखना हो तो मैं दिव्य चक्षु देता हूँ। और वो दिव्य चक्षु किससे मिलेगा आपको? गुरु मंत्र से मिलेगा, भगवान के भजन से मिलेगा। जिस तरह से वहाँ यंत्र चाहिए पानी में जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को देखने के लिए, वैसे ही हर पदार्थ में परमात्मा को देखने के लिए आपको मंत्र चाहिए होगा। बिना मंत्र का, और कौन सा मंत्र है? सर्वश्रेष्ठ मंत्र वही है जो गुरु मंत्र है। जहाँ पर आपका दिल आ गया और किसी एक मंत्र को लेकर के और रट डालिए, श्वास, एक भी श्वास उस मंत्र के बिना न गुजरे। मंत्र में वह श्वास गया या श्वास में वह मंत्र गया तो श्वास सार्थक हो गया, अन्यथा वह एक श्वास बेकार गया, निरर्थक गया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब समय मिले सारे कर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर, परिवार, समाज, सबकी जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी पूरा करते हुए ईमानदारी से जिम्मेदारी, और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान, बहुत विचार करके कोई भी कर्म करना है कि हमसे पापाचरण, अच्छा गलती से गलती होती है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, क्योंकि शरीर साधन है ना, इस साधन शरीर से ही, स्थूल शरीर से ही भगवान का भजन संभव है। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए भी शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार के नशा, व्यसन, कोई भी आहार जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं। भूखे रह जाना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि कोई गलत आहार लेना, क्योंकि आहार से सिर्फ स्थूल शरीर का निर्माण नहीं होता है, आहार से हमारे विचार का निर्माण होता है, और विचार से ही कर्मों का निर्माण होता है। तो विचार में यदि सद्व्यवहार है तो हमारा जीवन त्यौहार है। यदि विचार में अहंकार है तो नरक का द्वार है। जहाँ आप रहेंगे, सद्विचार के साथ रहेंगे तो हरिद्वार वहाँ आपके सामने ही है, और नहीं तो नरक का द्वार तो सामने है ही। इसलिए आइए एक सत्य संकल्प लें कि करने योग्य कर्तव्य कर्मों से भागना नहीं है, कहीं घर छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके नहीं, सारे कर्म को करते हुए, पापाचरण से बचते हुए भगवान का भजन कर लिए। यही जीवन जीने की कला है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।